बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइंस को स्टडी करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रिग्रेशन लाइन के अंदर जो डिपेंडेंस होती है रिलेशनशिप की वो वन वे है, यानी नेचर ऑफ डिपेंडेंस इज़ वन वे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ इक्वल टू द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। इसका मतलब है कि जो y ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम है, इट विल बी इक्वल टू ए सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़। ये जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, जब आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करके ए बी की कीमतें निकाल लेते हो तो मॉडल की फिटिंग हो जाती है। फिर उस मॉडल की फिटिंग के अंदर आप x की कीमतें रख के ये y कैप लेते हो, तो वो जो y कैप का कॉलम है वो आंसर और y का कॉलम जो है उसका आंसर, इन दोनों को प्लस करें तो ये सेम आता है। नंबर तीन है कि द मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू द मीन ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। जाहिर है बेटा, जब इनके सम बराबर हैं तो इन सम्स को अगर आप n पे डिवाइड करेंगे तो फिर इनके मीन भी आपस में बराबर होंगे। सम ऑफ एरर टर्म इज ज़ीरो। अब एरर टर्म का जो सम है वो ज़ीरो आता है। एरर टर्म क्या होती है? y माइनस वाई कैप। तो ये y माइनस वाई कैप जो है इट्स इक्वल टू ज़ीरो। ये एरर टर्म का सम है, ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y कैप a प्लस बी एक्स जो है ऑलवेज पासिस थ्रू x बार एंड y बार। जब भी आप अपनी रिग्रेशन लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो इस पॉइंट से ज़रूर गुजरेगी। ये शो शॉर्ट प्रॉपर्टी है कि आप जब यहाँ पर y बार और x बार की कीमत रखोगे, a b की कीमतें भी रख दोगे, तो ये लेफ़्ट साइड जो है ना ये राइट के इक्वल आ जाएगी। तभी ये साबित होगा कि आपकी ये लाइन जो है ना ये इस पॉइंट से गुजर रही है। और अगर ये लेफ़्ट राइट के इक्वल नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से नहीं गुजरती। ये वैसे इंशाल्लाह इक्वल ही आएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ ही प्रूव्ड होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल इज लीस्ट। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल क्या होता है? y माइनस वाई कैप का स्क्वायर लेके फिर उसका आपने सम किया हुआ है, यानी y माइनस वाई कैप का कॉलम बनाएंगे, फिर उस कॉलम का स्क्वायर लेंगे, उस स्क्वायर का सम लेंगे, तो इट विल बी समेशन ई स्क्वायर। ई जो है ये एरर टर्म है, तो ये मिनिमम होगी। सम ऑफ वेटेड रेजिडुअल इज ज़ीरो। अब वेटेड रेजिडुअल क्या होता है? वेटेड रेजिडुअल होता है कि एरर टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x वेट करवाना, या एरर टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड y वैल्यूज वेट करवाना। तो ये दोनों से जब आप एरर टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर जो है ये ज़ीरो आ जाता है। उसकी बेटा वजह ये है कि ये जो x है ये फिक्स्ड वेरिएबल है, तो ये समेशन जो है फिर फिक्स्ड वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होगा, ये एरर टर्म के साथ अटैच होगा। तो इस वजह से ये जो एरर टर्म है ये समेशन y माइनस वाई कैप है, तो ये ज़ीरो होगा, तो ये सारे को ज़ीरो कर देगा। इसी तरह ये जो y कैप इनटू एरर टर्म है, इसको हम अगर नोटेशन में लिखें तो ये y माइनस वाई कैप है। ये जो e है, तो ये वाली रकम जो है ये चूँकि कांस्टेंट बन जाती हैं वैल्यूज़, तो इनको आप बाहर लिख सकते हो। वेरिएबल के ऊपर समेशन आना है, y के ऊपर समेशन आएगा, y माइनस वाई कैप जो है दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, जो रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट हो जाएगी y कैप a प्लस बी एक्स। अब इसको हम बेस्ट फिटेड लाइन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो a और b हैं ये अनबायस्ड एस्टिमेट्स हैं ऑफ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। इस पॉइंट को बेटा आपने ज़रा समझना है कि ये जो ए और बी हैं इनको हम कहते हैं सैंपल पैरामीटर, यानी सैंपल के पैरामीटर्स हैं ये, और अल्फा बीटा जो है ये पॉपुलेशन मॉडल के पैरामीटर्स हैं। अब जो सैंपल बेस्ड एस्टिमेट्स होते हैं, अगर आप इनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस लगाएं तो
expected value of A that's equal to alpha, expected value of B that's equal to बीटा। तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि बिकॉज ए एंड बी आर अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अल्फा और इसकी एक्सपेक्टेशन बीटा के इक्वल आ जाती है, इस वजह से इसको बेस्ट फिटेड लाइन कहा जाता है। एरर टर्म्स आर अनकोरिलेटेड। एरर टर्म्स अनकोरिलेटेड मीन कि जो दो एरर टर्म्स हैं, एरर टर्म 1 और एरर टर्म 2 या एरर टर्म 2 और एरर टर्म 5, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब अनकोरिलेटेड है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 5 है, ये 7 है तो ये 8 है। इन केस के ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर ये कोरिलेशन जो है या ये जो कोवेरियंस है ये फिर वेरियंस में शिफ्ट हो जाएगा, यानी हम फिर इसको कोवेरियंस नहीं कहेंगे, फिर हम इसको वेरियंस कहेंगे। और वेरियंस एरर टर्म का जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है नंबर 11, बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ। अगर ये दोनों स्लोप्स जो हैं ±1 आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों लाइनें पैरेलल हैं या कोइंसाइड हैं। बोथ लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। अगर ये दोनों स्लोप्स और ये कोरिलेशन का आंसर 0 आ जाए तो फिर इस सिचुएशन के अंदर दोनों लाइनें जो है ये परपेंडिकुलर कहलाती हैं। इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन द मॉडल विल बी। अगर लाइन जो है वो ओरिजिन से गुजरेगी तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा कि आपका जो y इंटरसेप्ट है, ये जो अल्फा है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब लाइन ओरिजिन से गुजरती है तो वहाँ पर फिर y इंटरसेप्ट नहीं बनता, वहाँ पर फिर a का आंसर जो है या अल्फा का आंसर जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ओरिजिन में से लाइन पास कर जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।